हेलो स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पाथफाइंडर सीरीज़ का ही है, चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन क्या है? अ पोर्शन ऑफ अ लार्ज नेटवर्क इज गिवन। ये कोई लार्ज नेटवर्क का एक कोई हिस्सा दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस आर मेंशन 3 ओम, 6 ओम, 15 ओम एंड 8 ओम। द एमीटर्स आर आइडियल। ये दोनों एमीटर आइडियल हैं। इट मीन्स इनका अपना खुद का कोई रेसिस्टेंस नहीं है। और द रीडिंग ऑफ द एमीटर A1 इज़ 1 एम्पियर। इसकी 1 एम्पियर रीडिंग हमें गिवन है। हमें इस A2 की रीडिंग फाइंड करनी है, क्या होगी? ये क्वेश्चन है हमारा। देखते हैं इसको कैसे अप्रोच करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं सर्किट को। तो देखिए, सर्किट में अगर इसको हम A लिखें, इस पॉइंट को B लिखें, तो ये अगर A पॉइंट है तो ये भी A हो जाएगा। और ये पॉइंट सपोज करो हम C लिख लेते हैं। देखिए, इसमें यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे। जबकि बीच में यहाँ पर 8 ओम है आ गया है, इसलिए ये पॉइंट और ये पॉइंट अलग अलग होने ही चाहिए। तो ये B लिखा है इसलिए हमने, और इसको हमने यहाँ C लिखा है। अब अगर आप देखो तो ये पैरेलल, ये 6 ओम और ये 3 ओम आपस में पैरेलल में है। तो जरा बनाते हैं सर्किट को। तो हम पॉइंट्स लिख लेते हैं ऐसे, एक A पॉइंट लिख लेते हैं, एक B पॉइंट लिख लेते हैं और एक ये C पॉइंट लिख लेते हैं। तो AB 6 ओम, तो एक जो करंट है वो इधर बनी हुई है, ये एमीटर यहाँ बना हुआ है और ये हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया। एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है, वो हमने यहाँ लगा दिया। तो ये एमीटर A1, ये 6 ओम और ये हमारा 3 ओम। फिर B पर आ गया, B से C एक 8 ओम लगा हुआ है। तो B से C पे जाते हैं तो ये एक 8 ओम लगा हुआ है, ये 8 ओम है। और फिर देखिए अगर हम, तो ये A से C, ये देखिए A और C के बीच में 15 ओम लगा हुआ है। तो ये A से C में 15 ओम लगा हुआ है, ये 15 ओम है। और इसी में ही एमीटर A2 लगा हुआ है एक्चुअली में, ये 15 ओम है। ये सर्किट रहा। अब इसमें अगर देखें तो इसमें ही कह रहे हैं कि ये अब काफ़ी क्लियर हो गया सर्किट। इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। इसमें जो करंट हमारा जा रहा है, इसमें ये 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ये 1 एम्पियर का करंट है। अब क्योंकि ये 3 और ये 3 और 6 आपस में पैरेलल में है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होना चाहिए। तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया? V = IR 6 × 1 6 वोल्ट का। इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट का होना चाहिए। इसके अक्रॉस अगर 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसमें से करंट कितनी पास करनी चाहिए? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर अगर इस वाले वायर से करंट पास करेगी तो ये 6 वोल्ट हो जाएगा। तो 1 एम्पियर करंट यहाँ से पास कर रही है, 2 एम्पियर करंट यहाँ से पास कर रही है। तो ये टोटल करंट यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 3 एम्पियर। तो ये 3 एम्पियर की करंट इस 8 ओम से पास करनी चाहिए। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया? 24 वोल्ट। और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस था? 6 वोल्ट। तो इस A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? इस A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 30 वोल्ट का। और यही 30 वोल्ट इसके अक्रॉस लगा हुआ है, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 30 वोल्ट का। तो अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट है, तो बाय यूजिंग V = IR, V 30 वोल्ट, रेजिस्टेंस 15 ओम इंटू I, तो I की वैल्यू हमारे पास 2 एम्पियर आ गई। नाउ दिस इज द रीडिंग ऑफ A2। तो A2 की कितनी रीडिंग होगी? द I2 विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर। तो इसमें से 2 एम्पियर की करंट पास करेगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।